फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मेरे साथियों दोस्तों। और कैसे हैं? मज़ा में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और इंजॉय करते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आशा, ये उम्मीदें ये लगाई जा सकती है कि अभी जैसे आप लोग मन और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत आनंद के साथ पढ़ाई कर रहे हैं अपने A to Z इंग्लिश ग्रामर के चैनल तले। तो आइए देर न करते हुए हम लोग इंग्लिश ग्रामर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्सेप्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरी तरह से जान लिए थे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी से लिए थे। आज जो है टेंस के दूसरे भाग यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आगे की ओर लेकर आने की कोशिश किया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, इत्मीनान के साथ सीखते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे और अपने इंग्लिश ग्रामर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आगे की ओर बढ़ें। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में मैंने पिछला क्लास में कंटिन्यूअस का 3 नाम होता है। पिछला क्लास में मैंने बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को एक और नाम से जान सकते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस, या इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीनों के बारे में एक ही चीज मैं जानता हूं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ, उदाहरण लेकर समझाने की कोशिश करूंगा। वह तुम्हारा इंतजार करती रहेगी, 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 वह तुम्हारा इंतजार करती रहेगी। वे लोग बैठे रहेंगे, वे लोग बैठे रहेंगे, वे लोग बैठे रहेंगे, वे लोग बैठे रहेंगे। मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसते रहेंगे, वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसते रहेंगे, वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर
हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे। वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसते रहेंगे, वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसते रहेंगे। तो चलिए बनाते हैं। इस तरह के सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे, बनाने का तरीका क्या होता है। तो हमने नियम तो बताया, लेकिन नियम अप्लाई कैसे करेंगे, सब्जेक्ट कहाँ प्रयोग करेंगे, शैल कहाँ प्रयोग करेंगे, वी कहाँ का प्रयोग करेंगे और वर्ब पूर्व कैसे प्रयोग करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और धैर्यता रख करके इत्मीनान के साथ हम लोग सीखते चलेंगे, मेहनत करते चलेंगे और अपने इंग्लिश के नॉलेज को बेहतर बनाते चलेंगे, बेहतर बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब होता है जो काम करने वाला है, जो मुख्य किरदार है। अब यहाँ पे वह तुम्हारा इंतजार करती रहेगी। इंतजार कौन करेगा, इंतजार कौन करेगा, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। इंतजार करती रहेगी यानी शी के साथ शैल या विल, शी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो शी विल बी, शी विल बी क्या, इंतजार करते रहेगी। इंतजार करने का अंग्रेजी, इंतजार करने का अंग्रेजी वेट। वेट में आईएनजी जोड़ेंगे, वेटिंग, वेटिंग। शी विल बी वेटिंग, किसका, तुम्हारा, यू, वेटिंग यू, वेटिंग यू। शी विल बी वेटिंग यू, शी विल बी वेटिंग यू, शी विल बी वेटिंग यू, वेटिंग यू। यहाँ पे आप अगर चाहें तो फॉर यू भी लगा सकते हैं, आपका इंतजार करते रहेंगे। शी विल बी वेटिंग फॉर यू भी लगाएंगे, या नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, वे लोग बैठे रहेंगे। यहाँ पे ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे तो नहीं है। अगर रहेगा, रहेगी, रहेंगे इस तरह का वर्ड भी अगर रहे तो भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही रखेंगे। अगर ता रहेगा, अगर रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये भी रहेगा तो चलेगा। रहेगा, रहेगी, रहेंगे भी रहेगा तो भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वे लोग बैठे रहेंगे। बैठने का काम कौन कर रहा है, वे लोग। वे लोग की अंग्रेजी क्या होता है, दे, दे, दे विल, दे के साथ विल का प्रयोग होगा। दे विल बी सीटिंग, दे विल बी सीटिंग। बैठने का अंग्रेजी होता है सीट, और सीट में वर्ब फोर लगाएंगे, सीट से बना सीटिंग। दे विल बी सीटिंग, दे विल बी सीटिंग, दे विल बी सीटिंग, दे विल बी सीटिंग। अगला है, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं, यानी आई के साथ क्या प्रयोग होता है, शैल। आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई शैल बी, आई शैल बी, आई शैल बी। क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। खेलने का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। प्ले के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग। क्या खेलेंगे, क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट का प्रयोग हो जाएगा। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। अगला है, वे लोग तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारे पर, वे लोग तुम्हारे, तुम्हारी मूर्खता पर हंसते रहेंगे। वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसते रहेंगे, मूर्खता पर
हंसते रहेंगे। वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसते रहेंगे। तो दे विल बी laughing, they will be laughing, they will be laughing, they will be laughing। किस पर? मूर्खता पर। your at your folly, तुम्हारी मूर्खता पर हंसते रहेंगे। they will be laughing at your folly, यहाँ पे at का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि मूर्खता पर हंसना के बात कर रहा है, इसलिए at your folly का प्रयोग करेंगे। at your folly, they will be laughing at your folly, at your folly। अगला है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, यहीं पे बी से पहले नॉट का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म। शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड। पहला क्वेश्चन है, वह तुम्हारा इंतजार नहीं करती रहेगी। वह तुम्हारा इंतजार नहीं करते रहेगी। तो शी will not be waiting, she will not be waiting for you, she will not be waiting for you, वह तुम्हारा इंतजार नहीं करते रहेगी। अगला है, वे लोग नहीं बैठे रहेंगे। वे लोग नहीं बैठे रहेंगे। they will not be sitting, they will not be sitting। मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा। I shan't play, I shan't be playing cricket, I shan't be playing cricket। अगला है, वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर नहीं हंसते रहेंगे। वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर नहीं हंसते रहेंगे। they won't be laughing, at your folly, they won't be laughing at your folly। अगला है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, यानी जिस सेंटेंस में क्या लगा रहेगा, क्या वह तुम्हारा इंतजार करती रहेगी, क्या वह तुम्हारा इंतजार करते रहेगी। तो सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करते हैं। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड। विल क्या वह तुम्हारा इंतजार करती रहेगी। विल शी
be, will she be waiting? Will she be waiting for you? For you. Sign of interrogation. Sign of interrogation. अगला है they will not be sitting. वे लोग, क्या वे लोग बैठे रहेंगे? क्या वे लोग बैठे रहेंगे? Will they be? Will they be sitting? Will they be sitting? Will they be sitting? Will they be sitting? अगला है क्या मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा? क्या मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा? Shall I be playing cricket? Shall I be playing cricket? Shall I be playing cricket? अगला, क्या वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसते रहेंगे? क्या वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसते रहेंगे? Will they be laughing at your folly? At your folly. Sign of interrogation. At your folly. अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस. सबसे पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन. क्या वह तुम्हारा इंतजार नहीं करते रहेगी? क्या वह तुम्हारा इंतजार नहीं करते रहेगी? Will she not be waiting for you? Will she not be waiting for you? क्या वे लोग बैठे नहीं रहेंगे? क्या वे लोग बैठे नहीं रहेंगे? Won't they be sitting? Sign of interrogation. अगला है क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा? Shall I not be playing cricket? Sign of interrogation. अगला है क्या वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर नहीं हंसते रहेंगे? क्या वे लोग तुम्हारी मूर्खता पर नहीं हंसते रहेंगे? Will they not be laughing at your folly? तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बेसिस पे बनाएंगे. तो जब तक के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसीलिए तो किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. Practice make a man perfect. Practice make a man practice make a man perfect. Make a man perfect. यानी
यानी जब तक इंसान प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक इंसान अभ्यास नहीं करेगा तो बेहतर नहीं कर सकता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना अभ्यास कीजिएगा, उतना आप में शार्पनेस आएगा, उतना आप में बेहतरी होगा। तो आइए आगे है WH क्वेश्चन वर्ड को बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक दो सवाल लेकर आने की कोशिश करता हूं। वे लोग क्यों तुम्हें तंग करते रहेंगे? वे लोग क्यों तुम्हें तंग करते रहेंगे? आप उससे क्यों मदद करते रहेंगे? आप उसे क्यों मदद करते रहेंगे? लड़कियां क्यों तुम्हारी प्रशंसा करती रहेगी? लड़कियां क्यों तुम्हारी प्रशंसा करती रहेगी? तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? बनाने का तरीका क्या है? तो बनाने का नियम तरीका तो WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। चलिए बनाते हैं और प्रैक्टिस करते चलते हैं। सबसे पहले WH वर्ड को देखेंगे तो WH वर्ड है क्यों की अंग्रेजी होता है वाई। उसके बाद शैल या विल प्लस सब्जेक्ट क्या है? दे, और दे के अनुसार विल का प्रयोग होता है। वाई विल दे बी क्या है? तंग करते रहेंगे। वेक्स में होता है तंग करना, वेक्सिंग। वे लोग क्यों तंग करते रहेंगे? वाई विल दे बी वेक्सिंग। अगर यू रहता तो यू करेंगे, नहीं तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। अगला है आप उससे क्यों मदद करते रहेंगे? सबसे पहले क्यों क्या अंग्रेजी होता है? वाई। यू सब्जेक्ट है और आपके अनुसार विल का प्रयोग होता है। वाई विल यू बी हेल्पिंग उसे यानी helping him. Why will you be helping him? अगला है लड़कियां क्यों तुम्हारी प्रशंसा करती रहेगी? Why will
girls? Why will girls? Why will girls be? Why will girls be? प्रशंसा करती रहेगी. Praising, Praising, praising you, praising you, praising you. Sign of interrogation, sign of interrogation. तो इस तरह से हम लोग WH वर्ड को बनाते हैं. अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस. वे लोग क्यों तंग नहीं करते रहेंगे? वे लोग क्यों तंग नहीं करते रहेंगे? Why will they not be? इंट्रोगेटिव निगेटिव. सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा. सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा. तो why will they not be waxing? Sign of interrogation, sign of interrogation, sign of interrogation. अगला है आप उसे क्यों नहीं मदद करते रहेंगे? Why won't you be helping him? Sign of interrogation. Helping him. अगला है लड़कियां क्यों नहीं तुम्हारी प्रशंसा करती रहेंगी? लड़कियां क्यों नहीं तुम्हारी प्रशंसा करती रहेंगी? तो why won't girls be praising you? Sign of interrogation, sign of interrogation. तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं. और इस नियम पे आप कम से कम अपने सेल्फ 50 सेंटेंस बनाने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें. अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कतें होती है, तो कमेंट करना ना भूलें. और कमेंट आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. वो कोई प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को शो कर सकते हैं. इस नंबर पे आप कमेंट करके आप शेयर कर सकते हैं आपके कमेंट को, या डायरेक्ट चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. शुक्रिया. थैंक यू. वीडियो को पॉज करके लिखते चलें. वीडियो को रोक करके पॉज करके लिखते चलेंगे. अब वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे. और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते चलेंगे. शुक्रिया. थैंक यू. अभी तक आप लोग को क्लास में बने रहने के लिए शुक्रिया. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगला दिन.